हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है ये दिया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने, इसीलिए इसका नाम है पेरेटो की ऑप्टिमैलिटी। जो पेरेटो है इसने कार्डिनल यूटिलिटी को रिजेक्ट किया था और इसने एक्सेप्ट किसको किया था? इसने एक्सेप्ट किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी को। किसको? ऑर्डिनल यूटिलिटी को। जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये तो आपको पता होगा क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमें जूस पिया तो हम ये नहीं बता सकते कि हमने कितना जूस पिया, इससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। ये बता सकते हैं कि जूस से ज़्यादा हुआ या कोई दूसरी चीज़ खाई उससे कम हुआ, कम ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन परफेक्ट ऐसे नहीं बता सकते कि जैसे हम रोटी खाएंगे तो हम बता देंगे कि हमने 1 रोटी खाई है या 2 रोटी खाई है। तो ये जिसमें हम बता सकते हैं कि मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, तो वो होती है कार्डिनल। और जिसको हम बता नहीं सकते वो होती है ऑर्डिनल। ठीक है, ये था कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन है वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज कंडीशन व्हेन वी कांट समवन बेटर विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। मतलब हम एक को बेटर नहीं कर सकते दूसरे को ख़राब किए बिना। क्या बोलते हैं कि हम बेटर नहीं कर सकते दूसरे को ख़राब किए बिना, एक को ख़राब किए बिना दूसरे को बेटर फील नहीं करा सकते। मतलब मान लो मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं, अगर मैंने एक को 3 दी, दूसरे को 1 दी, यानी एक को तो ज़्यादा दे दी, दूसरे को कम दी, यानी उसको तो हमने रोज़ फील करा दिया क्योंकि उसके पास 1 मिली, उसको 3 मिली। एक को बेटर फील नहीं करा सकते दूसरे को रोज़ ऑफ किए बिना। मतलब समझ में आया कि क्या होता है कि एक को हम बेटर फील नहीं करा सकते दूसरे को रोज़ ऑफ किए बिना। जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन है। क्या है? एक नेसेसरी कंडीशन है। जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है ये बोलता है कि 3 कंडीशन है, अगर हमने इन तीनों कंडीशनों को फुलफ़िल किया तो ये हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट है हमारा जो वो ऑप्टिमल है। क्या है? ऑप्टिमल है। तो पहला कंडीशन देखते हैं हम, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिमैलिटी इन कंजम्पशन। ऑप्टिमैलिटी इन कंजम्पशन जो ये है इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हमने ले लिया 2 गुड्स हैं और 2 कंज्यूमर हैं। क्या है? 2 गुड हैं और 2 कंज्यूमर हैं। अब हमने क्या देखा था? हमने पहले ही समझा था ना जब हमने एजवर्थ बॉक्स डायग्राम किया था कि जो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है हम कैसे बनाते हैं? एक कंज्यूमर की आईसी और बी कंज्यूमर की आईसी, यानी 2 कंज्यूमर उनकी आईसी को लेंगे और उनको इकट्ठा एक डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम में दिखा देंगे, तो वो क्या होती है? एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लेना, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले मैंने वो बनाई थी। अब देखो ये एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, आई होप आपको पता होगा कि कैसे बनाया मैंने, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये है ए कंज्यूमर और जो ये वाला है ये है बी कंज्यूमर। ये है ए कंज्यूमर, ये है बी कंज्यूमर। जो ए की आईसी हैं वो ऐसे बनाई हमने, ये वाली, ये है ए की आईसी। और जो बी कंज्यूमर है जब ये इस साइड खड़ा होके अपनी आईसी बनाएगा तो ये ऐसे बनाएगा, ये वाली। ये क्या है? ये है कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन। जो ये आईसी होती है हमारी ये होती है कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है। अब जब हमने ये आईसी अपनी बना ली और जो ये आईसी है ये हमारी एक आईसी दूसरी आईसी को कट करेगी, यानी एक आईसी दूसरी आईसी को कट करेगी। और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे ये सारी आईसी हैं जो ये कट कर रही हैं, ये होता है कंज्यूमर का ऑप्टिमैलिटी पॉइंट। क्या होता है ये? इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो ऑप्टिमल हो जाता है, जहाँ पे दोनों आईसी हैं उनके स्लोप है जो वो मिलते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो होता है कंज्यूमर का ऑप्टिमैलिटी पॉइंट। और जब हम इन सारे ऑप्टिमल पॉइंटों को मिला देते हैं, ये सारे पॉइंट जो हमने ऑप्टिमैलिटी के हैं इनको मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट करो। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट करो। समझ आया आपको
कि जब हमने इन सारे ऑप्टिमैलिटी पॉइंट को हमने मीट कर दिया या मिला दिया, जॉइन कर दिया, तो हमारा ये जो ये कर्व बनी, ये बन गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीधी ही होगी, ये ऐसे भी घूम के कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने की बात है, साथ साथ ध्यान से देखते चलना। देखो, जब कंज्यूमर के ऑप्टिमैलिटी पॉइंट हमें पता चल गया कि जो ये ABCDE पॉइंट है, इन पे जो हमारा कंज्यूमर है वो ऑप्टिमल है। क्या है? ऑप्टिमल। कंज्यूमर A है, ये कंज्यूमर B है, ये कंज्यूमर का X गुड है, ये कंज्यूमर का Y गुड है, और जो ये B कंज्यूमर इधर बैठा है, इसके लिए जब ये इधर से बैठेगा तो ये गुड X हो जाएगी और ये गुड Y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये गुड X, ये गुड Y। और जो हमने ये कर्व ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे वाले, ऐसे ऐसे, जो ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ हैं, ये हैं ICA के, मतलब A कंज्यूमर के, ICA1, ICA2, ICA3, ICA4, ICA5, जहाँ तक भी ले लो, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे कर्व बनाने, IC बनाने, ये तो मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ठीक है, और जब B के बनाएंगे ये ऐसे जाएंगे, तो इसलिए मैंने A वाले का नाम इधर रखा है, B वाले का इधर रखा है, तो ये हो गया ICB1, ICB2, ICB3, ICB4, ICB5। और जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है कंज्यूमर का ऑप्टिमल पॉइंट। और जब हम इन ऑप्टिमल पॉइंटों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो हम इस B पॉइंट पे थे। ठीक है, ये हमारा B पॉइंट, जो ये B पॉइंट पे हमारी कर्व इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस B पॉइंट पे जो हमारी ये कर्व है, ये वाली A वाली कर्व थी, ये मतलब A कंज्यूमर की थी, तो ये A कर्व कौन से कंज्यूमर की है? A2 कर्व है ना। A कंज्यूमर की कर्व कौन सी है? सेकंड वाली, यानी A2। ये थी A1, ये है A2। B पॉइंट पे क्या है? A2, यानी IC2 ले ली हमने। कंज्यूमर A की कौन सी कर्व है? ये कौन सी IC है? सॉरी, कौन सी IC है? सेकंड वाली। और B कंज्यूमर की कौन सी IC है? ये था A कंज्यूमर, और B कंज्यूमर की कौन सी है? B कंज्यूमर की है 4 IC, ICB4 लिखा ना, ये देखो ध्यान से, ये कौन सी है? 4 IC। तो कंज्यूमर B की कौन सी IC है? 4 IC। कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। जब हम इस B पॉइंट से अगर हम C पॉइंट पे पहुंच जाएं, ठीक है, अगर हम जब C पॉइंट पे पहुँचे तो हमारी इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, जो A कंज्यूमर की IC है वो कौन सी है? 3 IC, ICA3 लिखाना है, तो यानी IC हमारी थर्ड है। और B कंज्यूमर की कौन सी है? B कंज्यूमर की भी थर्ड है, ICB3। कौन सी है? थर्ड, यानी कि ये भी थर्ड है। तो हमने क्या देखा, जब कंज्यूमर B पॉइंट से C पॉइंट पे गया तो हमारी A कंज्यूमर की जो यूटिलिटी थी वो तो बढ़ गई, IC2 से IC3, A की तो बढ़ गई, यानी इसको तो यूटिलिटी ज़्यादा मिली, ये तो बेटर ऑफ हो गया। लेकिन जो कंज्यूमर B था वो IC4 से IC3 पे आ गया, इससे क्या हुआ? इसका तो सेटिस्फेक्शन कम हो गया, यानी ये तो लॉस ऑफ कंडीशन होगी। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या बोलता है? यही तो बोलता है कि एक को बेटर ऑफ अगर करना है तो दूसरे को लॉस ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने इसको तो बेटर कर दिया, इसको लॉस ऑफ कर दिया, तो ये क्या होगी? कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। समझ आया आपको? वीडियो समझ आया कॉन्सेप्ट कि एक को तो बेटर फील कर लिया हमने, दूसरे को लॉस ऑफ कर दिया, यानी कि ये है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन। अब देखो, इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने IC का यूज किया ना, तो IC का स्लोप क्या होता है? हमने पढ़ा था ना कि IC का स्लोप होता है MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, MRS इसका स्लोप होता है, तो स्लोप होगा MRS। ठीक है, अब हमने से 2 कंज्यूमर लिए थे, तो कंज्यूमर A का स्लोप क्या होगा? MRS X और Y 2 गुड हो गए A कंज्यूमर, MRS XY कंज्यूमर A इज इक्वल टू MRS XY कंज्यूमर B, यानी दोनों जो IC हैं, दोनों जो कंज्यूमर हैं उनके स्लोप ये दोनों हैं, तो इसका स्लोप क्या हो गया? MRS XY A कंज्यूमर इज इक्वल टू MRS XY B कंज्यूमर। तो ये होगी हमारी कंडीशन फुलफिल, और ये हो गया इसका स्लोप। अगर मान लो एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, मान लो इसमें तो हमने दिखा दिया कि भाई इसकी कंडीशन है जो फुलफिल हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो हमारी पैरेटो कंडीशन फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको। देखो, अब इस पॉइंट डायग्राम को दोबारा देखो, ये है हमारा F पॉइंट,
जो ये कर्व है ना, इनको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। जैसे ही हमने बढ़ाया तो मान लो हमने इस पॉइंट पे एफ पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे एफ पॉइंट लिया, तो इस एफ पॉइंट पे एफ, ये देखो ये है एफ पॉइंट, कंज्यूमर ए की आईसी है 2, कंज्यूमर बी की आईसी है 3। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये है एफ पॉइंट। इस एफ पॉइंट पे जो ये आईसी ऐसे गई, ये बी वाली आईसी जा रही है ना, तो बी वाली आईसी तो है 3, ठीक है, और जो ये ए वाली आईसी है ये कौन सी जा रही है, ये जा रही है 2। कौन सी जा रही है 2, ए की है 2 और बी की है 3 इस एफ पॉइंट पे। और अगर हम इस एफ पॉइंट से अगर हम सी पॉइंट पे जाएं, सी पॉइंट पे गए हम, अगर हम इस एफ पॉइंट से इस सी पॉइंट पे गए, सी पॉइंट की तो हमने पहले ही देख ली थी, तो सी पॉइंट की तो सेम ऐसी है, कंज्यूमर ए की 3 आईसी, कंज्यूमर बी की 3 आईसी। अब देखो जब हम इस एफ पॉइंट से सी पॉइंट पे गए तो कंज्यूमर ए की सेटिस्फैक्शन था आईसी 2 से 3 हो गया, ये तो बेटर हो गया, लेकिन इसका कांस्टेंट रहा, ये 3 था, ये 3 ही रहा, चेंज नहीं हुआ इसका। तो इसका मतलब क्या है कि बेटर ऑफ विदाउट समवन रोस ऑफ, यानी दूसरे को ख़राब किए बिना ये अच्छा हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं वेलफेयर इम्प्रूवमेंट। लेकिन हमारी जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या बोलती थी कि हम एक को अच्छा नहीं कर सकते दूसरे का बुरा किए बिना। तो ये वाली कंडीशन इसमें तो फुलफिल हो रही है कि एक को बेटर कर दिया दूसरे को ख़राब किए बिना, ख़राब करके। लेकिन इसमें बोल रहा है कि बेटर तो फील कर लिया लेकिन दूसरे को ख़राब नहीं किया। जिसमें दूसरे को ख़राब नहीं किया वो होता है वेलफेयर इम्प्रूवमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक कंडीशन फुलफिल होगी हमारी। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन को। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, एलोकेशन ऑफ फैक्टर अमॉन्ग फर्म या फिर एफिशिएंसी इन एलोकेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ले लिया हमने 2 ले लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 2 फर्म, उसमें हमने आईसी का यूज किया था, इसमें हम आइसो क्वांट का यूज करेंगे। प्लीज़ पहले वाली वीडियो एक बार देख लेना। देखो अब ये हमने एज वर्थ बॉक्स डायग्राम बना लिया, सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, बस सेम ऐसा ही। उसमें हमने 2 कंज्यूमर लिए थे, इसमें हम 2 फर्म लेंगे, ये ले ली फर्म ए और फर्म बी। उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने 2 गुड लिए थे एक्स और वाई। इसमें हम 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, एक साइड हमने लेबर ले लिया, एक साइड हमने कैपिटल ले लिया। उसमें हमने आईसी ली थी, इसमें हम आइसो क्वांट लेंगे। ये जो ये हमने कर्व ऐसे ड्रॉ की, ये क्या है, आइसो क्वांट। सेम वैसा ही है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। ये है आइसो क्वांट, उसमें आईसी थी, इसमें आइसो क्वांट है। ये जो कर्व हमारा लाइन जॉइन के ऑप्टिमल पॉइंट को जॉइन करके जो बनाई हमारी है कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। एक बार देख लेना, ये इधर लेबर है, इधर लेबर, ये बी के लिए लेबर है, ये इधर कैपिटल बी के लिए, ठीक है। ये ए का लेबर, ये बी के कैपिटल। जो ये हमने लाइन ड्रॉ किया ना, एक बार ये समझ लो, जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया ना, ये हम कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, जहाँ मर्जी ले सकते हैं। मान लो हमने ये यहाँ पे लिया, तो इस लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि जब हमने AQ1 अमाउंट क्वांटिटी जब बनाई तो हमने इतने सी लेबर का यूज किया, और जब हमने AK1 अमाउंट क्वांटिटी का यूज किया तो हमने इतनी कैपिटल का यूज किया। जब हमने ए फर्म ने इतनी लेबर का यूज किया तो जो ये इतना पोर्शन बच गया, यानी इतना तो इसने यूज कर लिया, जो ये इतना पोर्शन बच गया ये किसका है, बी का, यानी ये इतना बी ने यूज़ किया। और जो ये इतना पोर्शन जो ए फर्म ने यूज कर लिया, तो जो ये इतना पोर्शन बचा ये किसने यूज कर लिया, बी फर्म ने। तो इसलिए बताया गया कि जो ये वाला पोर्शन है ये ए ने यूज किया है, और जो ये बच गया ये बी फर्म ने यूज किया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो सेम वही ऑप्टिमैलिटी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में देखेंगे, ये ए बी सी डी ये सारे पॉइंट ऑप्टिमैलिटी के, इन सब पॉइंटों को हमने जोड़ दिया तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन गया। उसमें देखा था जब आईसी मीट करती थी, जिस पॉइंट पे जब हमारी आईसी मीट करती थी पॉइंट पे, तो उसमें होता था, इसमें हमारे आइसो क्वांट है, जब मीट किए तो हमारे ऑप्टिमल पॉइंट निकल के आए ए बी सी डी, जब इनको जोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन गया। अब इसमें स्लोप क्या बोलता है, जो स्लोप उसका था वो था आईसी का MRS, लेकिन आइसो क्वांट का स्लोप क्या होता है मैंने बताया था MRTS। अब देखो उसमें हम XY ले रहे थे क्योंकि हमने 2 गुड यूज करे थे XY। इसमें MRTS लेबर कैपिटल क्यों लिए, क्योंकि इसमें हमने लेबर और कैपिटल का यूज किया, यानी 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया, यानी MRTS लेबर कैपिटल ऑफ फर्म ए इज इक्वल टू MRTS लेबर कैपिटल और फर्म बी।
आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही है। ये इसकी सेकंड कंडीशन थी, उसमें हम आईसी का यूज कर रहे थे, इसमें हमने आइसो क्वांट का यूज किया। उसमें हमने 2 कंज्यूमर लिए थे, इसमें हमने 2 फर्म को लिया है। उसमें हमने 2 गुड्स को लिया था, इसमें हमने 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया, लेबर और कैपिटल को। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। जो एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स है, ये क्या बोलती है? जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो तब ऑक्यूर होती है जब प्रोडक्शन हमारा कंजम्पशन के इक्वल हो, यानी जितना हमने प्रोडक्शन किया उतना ही हमारा कंजम्पशन हो, तो वो होती है एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। मतलब इन दोनों को हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये है हमारी पीपीसी कर्व। जो ये ए बी कर्व है ना हमारी, ये है पीपीसी कर्व। जो ये पीपीसी कर्व है ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है प्रोडक्शन को। क्या शो कर रही है? ये पीपीसी कर्व हमारे प्रोडक्शन को। और जो इसके ऊपर हमने ये आईसी बनाई है, ये आईसी क्या शो कर रही है? ये आईसी शो कर रही है कंजम्पशन को। अब देखो, ये हमारी पीपीसी थी, इस पर हमने ये आईसी ड्रॉ की। इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने आईसी ड्रॉ की, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी एक्स गुड का हम इतना यूज़ कर रहे हैं और वाई का इतना, ठीक है। एक्स का इतना और वाई का इतना, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। जो इकोनॉमी है, कंजम्पशन एक्स गुड का तो इतना यूनिट कर रही है, ठीक है, और वाई गुड का इतना यूनिट कर रही है। मतलब क्या हुआ? जो कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन के इक्वल है, यानी कंजम्पशन प्रोडक्शन के इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट तभी निकलता है जब प्रोडक्शन हमारा कंजम्पशन के इक्वल हो, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिक्स होता है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो, ये हमारी आईसी है, ठीक है। जो हमारी ये वाली आईसी है जहाँ पे ये टेंजेंट कर रही हैं पीपीसी आईसी से, इस पॉइंट पे देखो। और हमें ये भी पता है कि हायर आईसी गिव हायर सेटिस्फेक्शन। जितनी ज़्यादा ऊपर आईसी होगी वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है। अब देखो, मान लो हम इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे टेंजेंट कर रही है, लेकिन आईसी तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट कर रही है, इस पे भी टेंजेंट कर रही है ना। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये तो आईसी 4 पे है, और इसकी पॉइंट की बात करें तो ये 3 पे है, यानी ये इससे ऊपर है। इसकी बात करें ये भी नीचे, यानी ये ऊपर है। यानी जो ये पॉइंट है ये सेटिस्फेक्शन लेवल को बता रहा है, क्योंकि ये आईसी इस वाली आईसी से ऊपर है। तो हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन देती है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका स्लोप देखते हैं। जो पीपीसी होती है उसका स्लोप क्या होता है? पीपीसी का स्लोप और आईसी का स्लोप, क्योंकि इसमें हमने दोनों कर्व का यूज किया। एक जो कंज्यूमर वाला था उसमें आईसी का यूज किया, जो फर्म वाला था उसमें आइसो क्वांट का यूज किया। अब इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने आईसी का भी यूज किया और पीपीसी का भी यूज किया। तो पीपीसी का क्या था? MRT XY, और आईसी का क्या था? MRS XY, ठीक है। अब देखो, हमारा MRT एग्जाम्पल से देखते हैं। MRT इज इक्वल टू 3x/1y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉस बाय गेन, यानी y की 1 यूनिट गेन के लिए हमें 3 यूनिट x की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। y की 1 यूनिट गेन करने के लिए हमें 3 यूनिट x की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और MRS क्या बोलता है? 2x/1y, यानी y की 1 यूनिट गेन करने के लिए हम 2 यूनिट x की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ इसमें? जो MRT है, MRS है, यहाँ पे तो हम 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करें, यहाँ पे हम 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करें, यानी दोनों इक्वल तो नहीं है। तो MRT नॉट इक्वल टू MRS। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं होगी। और अगर जब ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे हमारे, तो ये हमारी पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो अचीव होगी। तो हम क्या करेंगे? ये हमारी कंडीशन फेल होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? MRT 3x/1y, MRS 3x/1y, यानी 1 यूनिट गेन करने के लिए 3 यूनिट का सेक्रीफाइस, 1 यूनिट गेन करने के लिए 3 यूनिट का सेक्रीफाइस, यानी दोनों में सेम होगी। इसीलिए MRT इज इक्वल टू MRS, ये हमारा पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव करेगा। तो ये था प्रोडक्ट मिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मेन इसमें आपको स्लोप पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्व पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।